नए कानून को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आम लोगों के साथ फुलवरिया थाना में बैठक हुआ आयोजित। भारतवर्ष में 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए कानून को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिक, युवाओं के साथ सोमवार को फुलवरिया थाना में थानाध्यक्ष फुलवरिया दिवाकर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिक, युवाओं को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष दिवाकर प्रसाद सिंह ने कहा कि कानून में संशोधन कर नए कानून को लागू किया गया, जिसमें सभी स्तर पर समय और जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने कहा कि इससे अपराध और अपराध कर्मियों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। वहीं थाना की एसआई लक्ष्मीश्री, कामेश्वर सिंह, गौतम कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी बैठक को संबोधित करते हुए नए कानून की जानकारी दी। मौके पर उप मुख्य पार्षद नेहा कुमारी, पूर्व उप मुखिया पंकज राय, अरविंद चौधरी, पूर्व मुखिया विनय कुमार सिंह, कांग्रेस नेता संजय सिंह, सुबोध प्रसाद सिंह, वार्ड पार्षद मोहम्मद अब्बास, अमित कुमार, पंकज कुमार गुप्ता, कुमार गौतम, अमित कुमार, बिट्टू चौधरी, अशोक ठाकुर, पूर्व जिला पार्षद उमेश प्रसाद सिंह समेत भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। को जो कि करना है तो करना है। छोटी मोटी बातों को लेकर दौड़ते हुए थाना पा जाना, ये सभी जानकारी होनी होगा, ताकि हर आदमी को तो ये लालसा रहती है ये लगा भेजवे कर बैठ, होता है ना। सभा में उपस्थित सभी थानाध्यक्ष महोदय एवं हमारी थाना क्षेत्र के उपस्थित जनतागण सभी का थाना परिसर में स्वागत है। विशेष रूप से ये मीटिंग का उद्देश्य ये है कि आज 1 जुलाई से हम लोगों का कानून जो है बदल रहा है, बल्कि बदल नहीं रहा, बदल गया। इसमें पुराने नाम को संशोधित कर दिया, उसमें नागरिक शब्द का जोड़ दिया, दंड शब्द को हटाकर न्याय शब्द लाया, ताकि हमारे समाज में उपस्थित सभी नागरिक को न्याय मिल सके। न्याय के लिए लंबी जो प्रक्रिया कोर्ट की लंबी होती थी, अनुसंधान की प्रक्रिया लंबी होती थी, इसमें सभी को बांध दिया कि 60 दिन, 75 दिन, 90 दिन, इसके अंदर कोशिश करना है कि जल्द से जल्द आपके शिकायत का निवारण वहां तक चला जाए। और न्याय को भी, न्यायपालिका को भी इस कानून में कुछ कुछ घेरा है कि आप भी समय सीमा बहुत कम समय में इसकी कड़ी को लंबा न करके बहुत जल्द न्याय की प्रक्रिया में उनको न्याय दिलावे। न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी थी कि हमारे वकील साहब के यहाँ हमारे जनतागण दौड़ते दौड़ते लूट जाती थी। इस कड़ी को भी उन्होंने कम किया है। अब जनता की, नागरिक को जागरूक होने की समस्या है। अब समस्या कि अब नागरिक कितना जागरूक होते हैं। हमारे समाज में महिला हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया। इसका निर्माण का अर्थ यही है कि हमारी जो घर की औरतें थी वह खुलकर पुरुष के सामने अपनी बात को नहीं रख पाती थी। महिला हेल्प डेस्क के मतलब यही है कि जो भी औरतें आएगी उनसे औरत ही पूछताछ करेगी और सारी समस्या को अपना रखेगी और उनका निवारण होगा। इसके अलावे जैसे हमारी मैडम बोली कि रात में कोई औरत आने से झिझकती है, अब झिझकना नहीं है, आपको आना भी नहीं है। आप सरकार 112 का जो प्रावधान बनाया वह इसीलिए सोच के बनाया कि यदि रात में कोई आदमी आने में थाना असमर्थ है तो 112 पर कॉल करे, 112 वहां पहुंचेगी और आपका फर्स्ट एड करेगी। अगर उससे संभलने लायक नहीं है तो आपको थाना भी लाएगी, आपको सब कुछ करेगी। आपकी सारी सुविधाएं नागरिक के लिए दी जा रही है। अब आप अपने सुविधा का उपयोग कितना करते हैं ये आपके मानसिकता के ऊपर है। इस समय सुविधाएं बहुत कम थी, वो उस समय की जो भी व्यवस्थाएं थी उसके अनुकूल ये कानून बना था। और आज
डिजिटलाइजेशन का माहौल है। लोग यहाँ बैठे बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ बैठे अभी तक आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के ये शो कर चुके कि भाई फुलवरिया थाना क्षेत्र में एक मीटिंग हो रही है। तो उस मीटिंग का क्या उद्देश्य है ये आप अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर चुके हैं। तो ऐसे माहौल में जो 1861 ईस्वी में बनी थी, जिस समय कंप्यूटर इतना अग्रसर नहीं था, उसका सिर्फ जन्म ही हुआ था, तो वो कानून आज कैसे कारगर रहेगी। इसलिए हमारी सरकार ने ज्यादा सशक्त कानून इसलिए बनाया है और इसका उद्देश्य है इस सशक्त कानून का कि आपको त्वरित न्याय मिले, जिसमें हमारी जो न्याय व्यवस्था है सरकार की, आज कहने का होता है कि आज हम केस करेंगे और 10 साल 20 साल लटका रहेगा तब जाके न्याय मिलेगा। अगर जवानी में आपने केस किया है और तो आपको बुढ़ापे में न्याय मिलता है। तो इस नई न्याय प्रणाली का यह उद्देश्य है कि आपको त्वरित न्याय मिले। हर चीजों को टाइम बाउंडेशन दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर आपको मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगा, ताकि जो बलात्कार के मामले हैं वो अच्छे से निष्पादन हो सके, दोषियों को सजा मिले। महिलाओं के लिए भी जितनी है कि सबसे ज्यादा महिला पदाधिकारी की नियुक्ति हमारे सरकार ने की है, महिला सिपाही की नियुक्ति की है, क्योंकि महिलाएं थाना परिसर में आने में संकोच करती हैं। उनका यह उद्देश्य होता है कि हम पुरुष से जाएंगे तो हम अपने लज्जा भंग होने की घटनाओं को कैसे बयां करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो एक क्षेत्र भी बनाया गया है जिसमें कैमरा नहीं है, जहां वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ताकि वो अपने जो उनके शरीर पर घाव है उसको भी दिखा सके, महिला पदाधिकारी से अपनी दुख दर्द को बयां करे। और सबसे बड़ी बात कि त्वरित न्याय की, तो त्वरित न्याय के लिए हमारी सरकार बहुत कार्यरत है और हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं। बदल रहे हैं हम, और आज से यूं कहें कि बदल चुके हैं हम। सरकार ने जैसे हर थानों में 112 की जो होती है हेल्पलाइन, पहले नहीं थी, पिछले कुछ महीनों में आप देख रहे होंगे हर थाना हर ओपी में या 112 की व्यवस्था दी गई है। हम लोग पिछले कुछ महीनों से नॉर्मल में भी हर घटना को संज्ञान ले रहे हैं और बहुत त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बारी है महिलाओं की, तो महिला पदाधिकारी को भी नियुक्ति किया गया है, उससे सिपाही की नियुक्ति किया गया है और महिला हेल्प डेस्क की भी की गई है। तो महिला हेल्प डेस्क का ही यही काम होगा कि वह सिर्फ महिलाओं को, आप अपने समाज में जितनी भी महिला से संबंधित देखते हैं कि ये अपराध हो रहे हैं, तो इस अपराध को आप अलग से, पहले कहते थे कि बड़ा बाबू को फोन किया है और बड़ा बाबू कहते हैं कि हम अभी यहाँ बिजी हैं वहां बिजी हैं, नहीं, आपके इंतजार में महिला पदाधिकारी और महिला सिपाही बैठी है। आप अपने संबंधित थाने में अलग हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो हमारे बैनर पे भी लगा है, और उसका और भी जगहों पे जाके हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। जाएंगे हम लोग विद्यालयों में, जाएंगे सार्वजनिक स्थल पर और वहां जाके अपना प्रचार प्रसार करेंगे कि महिलाएं सिर्फ अपने अपराध से, उनको किसी और को नहीं कहना है, तो और सिर्फ आए वो महिला हेल्प डेस्क नंबर पर, एक सरकारी नंबर दिया गया है और उससे मेरे थाना क्षेत्र की जितनी होगी उनके जल्द से जल्द उनके ऊपर पहुंच के हम लोग उनके कष्टों का निवारण करेंगे। और अब बात आती है कि आप लोगों के सामाजिक सोच बदलने की, तो महिला हेल्प डेस्क, सबसे बड़ी तो शर्म की बात यही होनी चाहिए कि जो पुरुष एक महिला से जन्म लेते हैं उन्हीं को हेल्प देने की जरूरत है। इस समाज में हमारा जो पुरातन समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, और आज भी महिलाएं इतनी मजबूत हैं कि पुरुषों को हेल्प देती हैं तब पुरुष का लाने लायक होते हैं, उनको अपने गोद में खिलाती हैं और उनको खड़ा होने के लायक बनाती हैं। और फिर भी महिलाएं कमजोर हैं, तो दीजिए अपनी हाथ उनके हाथों में और आगे बढ़ने दीजिए महिलाओं को, और अपनी सोच को भी बदलिए। हाँ, ये आपकी सोच का ही नतीजा है कि आप पहले आए और पहले बैठ गए। क्या आपने अपनी महिलाओं के लिए थोड़ा सा भी जगह छोड़ा? देखिए हमारी महिलाएं पीछे हैं, उनको है कि भाई आपकी ये मानसिकता है क्योंकि आप सोच चुके हैं कि हम पुरुष हैं, हम सशक्त हैं, वो तो महिला पहला है पीछे जाएगी। नहीं जनाब,
अब बदलिए आपको, चाहे वह पुरुष पदाधिकारी आप कहीं भी बैठे हो, आप बदलिए कि आपके बगल में महिला बैठी है, आप सम्मान करना सीखिए। अगर आप सम्मान पाइएगा तो सम्मान मिलेगा, और नहीं सम्मान पाइएगा, नहीं करिएगा और आपको मिलेंगे पुलिस के डंडे, क्योंकि हमारे सरकार ने हमें कुछ ज्यादा ही सशक्त बनाया है, और वो भी बहुत जल्दी। जब आप अपनी महिलाओं पर हाथ उठाते हैं और तो कहते हैं कि देख लूंगा मैं, जी हाँ, दिखा दूंगी हम लोग दिखा देंगे कि है कितना हिम्मत। और अब जरूरत है महिलाओं को इसमें सहयोग देने की, ताकि सुरक्षित समाज, सुरक्षित भारत हो। विश्व पटल पर हम लोग फिर से अपना परचम लहराएं कि हाँ, एक नया भारत जहाँ स्त्रियों का सम्मान हो रहा है। हम लोग खुद गुनहगार हैं, हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग सब गुनहगार हैं। हम सब एक ना एक परिवार से आते हैं, एक समाज से आते हैं, जहाँ अपनी महिलाओं को हम लोग नीचा समझते हैं। ये पुरुषों की सोच है कि सोचते हैं ये महिला है, अब कितना पढ़ेगी, ये महिला है अब क्यों बाहर जाएगी, ये महिला है रात के 12 बजे क्यों जाएगी, कहाँ जा रही हो, क्यों ये प्रश्न चिन्ह। आपके लिए कोई लकीरें नहीं, और सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए लकीरें हैं। आप उन्हें पढ़ने तो दीजिए। देखिए जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को आजादी मिल रहा है, वो कितनी आगे हैं। आज जितने भी यूपीएससी का रिजल्ट हो रहा है या जितने भी शैक्षणिक संस्थानों में, आप देखिए कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर कर रही हैं। और आप लोग भी अपनी सोच बदलिए। जितने वार्डन महोदय अपने पत्नी की वजह से यहाँ बैठे हैं, ये सोचिए कि वो महिलाएं ही हैं जिन्होंने उनको यहाँ जगह दिलाया है, नहीं तो वो नहीं होते। महिला की सीट से आप जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, नहीं तो आप कहते हैं क्षेत्र। हाँ, उनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, महिलाओं की जिम्मेदारियों के बराबर पुरुष नहीं कर सकता। प्राकृतिक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से कहा जाता है कि महिलाएं बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। आप तो दिन भर एक दिनचर्या में रहते हैं, कहते हैं हम ये करके इतने उलझ गए हैं। आप महिलाओं को दिनचर्या, एक छोटे के बच्चे से लेके, किचन के काम से लेके, और तब जाके कहीं आपकी तरक्की में आपकी सहायक होती है। उनकी मानसिक स्थिति को कभी देखा जाए? क्या आप लोगों ने समझने की कोशिश किया है कि महिलाओं की मानसिक स्थिति कितनी उलझी हुई होती है? और फिर आप जाके दिन भर की अपनी टेंशन को, बाहर के टेंशन को, और तब जाके आप कहते महिलाओं पे थोपते हैं, तो ये गलत है जनाब। आपकी जो तरक्की है वो महिलाओं के कंधों पे सीढ़ी बनी हुई है। अगर महिलाओं का कंधा ना रहे, महिलाओं का हाथ ना रहे, हेल्पिंग हैंड तो पुरुषों के लिए है। अगर आपको हेल्प ना मिले तो आप सशक्त ना रहें। आपकी तरक्की एक महिला की कामयाबी है, याद रखा जाए इस बात को।